अभी तक के हमारी ये जावा स्क्रिप्ट के कोर्स में हम अपना रोड मैप फॉलो करते हुए हमने एरे तक सारी चीज़ें एकदम सिंपल एंड ईजी वे में समझ लिया, क्लियर कर लिया हर एक कंसेप्ट को। और पिछले कुछ वीडियो से हम एरे को ही कंटिन्यू किए जा रहे हैं, एरे को ही समझे जा रहे हैं। मीन्स कि एरे के मेथड्स को मोस्टली एरे के मेथड्स को समझे जा रहे हैं। जो भी हमारे कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं उनको हम पिछले कुछ वीडियो से समझ रहे हैं, और आज के वीडियो में भी हम कुछ मेथड्स को देखने वाले हैं। अभी इस वीडियो में भी हम एरे के मेथड्स को ही कंटिन्यू करेंगे, ताकि आगे जब फ्यूचर में हम रिएक्ट जेएस यूज करें, नेक्स्ट जेएस ये सब यूज करें तो हमारे लिए चीज़ें ईजी हो जाए। क्योंकि एक बार जावास्क्रिप्ट पे कमांड हो गया, फंक्शंस एंड ये एरे के कुछ इंपॉर्टेंट मेथड मैप, रिड्यूस, फिल्टर, इन पे कमांड हो गया तो आगे चीज़ें खुद ब खुद ईजी हो जाएंगी। तो आज के वीडियो में हम एरे के 3 मेथड्स के बारे में देखने वाले हैं। तो पहला मेथड हम देखेंगे इंक्लूड्स। पहला मेथड है हमारा इंक्लूड्स। बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं? तो इंक्लूड का काम चेक करना होता है हमारा। इंक्लूड का काम क्या होता है हमारा? चेक करना होता है, चेक इफ वैल्यू और एलिमेंट is there or not, and return true or false। तो जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि इंक्लूड्स मेथड हमारा क्या करता है कि जो भी वैल्यू हम चेक करते हैं, जो भी वैल्यू हमें इंक्लूड्स में देते हैं, इंक्लूड्स मेथड्स में जो भी वैल्यू हम देते हैं वो चेक करता है कि वो वैल्यू या वो एलिमेंट हम एरे में प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट होता है तो ट्रू रिटर्न करता है, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करता है। एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि मान लो हमारे पास एक एरे है, लेट ARR इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। मान लो कि लेट ARR इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5 है हमारा। अब इंक्लूड्स मेथड का हम यूज करेंगे तो उसके पहले हम सिंटैक्स यहाँ पे लिख देते हैं। इंक्लूड्स का सिंटैक्स क्या होता है हमारा? तो सिंपल एरे नेम डॉट इंक्लूड्स, और इसमें हम वैल्यू देते हैं। ठीक है, एरे नेम डॉट इंक्लूड्स और इसमें वैल्यू देते हैं हम। तो चलो हम चेक करते हैं, एक इंक्लूड्स यूज करके समझ लेते हैं, इंक्लूड्स मेथड को यूज करते हैं और कंसोल में ही डायरेक्ट हम यूज कर देते हैं कि हमको किसी वेरिएबल में स्टोर करके प्रिंट नहीं कराना पड़ेगा, एक ही बार में हमारी चीज़ें हो जाएंगी। अब हमने क्या कि एरे डॉट इंक्लूड्स, मान लो हमने पूछा, हमको नहीं पता है, हमने पूछा कि इस एरे में ट्री प्रेजेंट है ये या नहीं। और एक और हमने पूछा कि कंसोल डॉट लॉग ARR डॉट इंक्लूड्स, एक हमने वैल्यू दे दी 30। ठीक है, अब चलेंगे अपने index.html फाइल में। यहाँ पे हमारा जावास्क्रिप्ट अटैच है, वो लाइव करेंगे, हमारे ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। ब्राउजर में गया हम, बेसिकली ये एरे का ये 5th वीडियो है, एरे मेथड्स का ये 5th वीडियो है। तो अभी तक अगर कुछ वीडियो मिस कर दिया हो या पहली बार आए हो तो जाकर के इस वीडियो के बाद जाकर के पीछे की सारी वीडियो देख लेना और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि मेरा मोटिव जो है इस चैनल को बनाने का वो यही था कि मैं जो भी चीज़ें सीख रहा हूँ या जो भी चीज़ें मैंने सीखी है वो कैसे सिंपल एंड ईजी वे में कुछ और लोगों को सिखा सकूँ। तो अगर 2 लोग भी मेरे से अच्छे से सीख पा रहे हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो कमेंट में फीडबैक भी दे सकते हो और लाइक एंड शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो ये तो हो गया कि अगर तुमने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो ये देखने के बाद देख लेना। अभी इस वीडियो का हम देखते हैं, इंस्पेक्ट करेंगे हम, और इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएंगे ताकि हम अपना वैल्यू देख पाएँ कि इंक्लूड्स जब हमने यूज किया है तो क्या रिटर्न मिल रहा है हमको। तो पहला हमारा है पहला ट्रू है और दूसरा है हमारा फॉल्स। तो पहला
कंसोल हमने क्या किया था, पहले कंसोल में हमने चेक किया था एरे डॉट इंक्लूड्स 3, तो ट्रू आया हमारा। एरे डॉट इंक्लूड्स 3, तो यहाँ पे देखोगे तो ट्रू आया। और दूसरा फॉल्स है। दूसरा हमने क्या चेक किया था कि एरे डॉट इंक्लूड्स 30, तो फॉल्स है। मतलब इंक्लूड्स जो होता है हमारा, वो अब हमारा क्लियर हो गया, इन दो एग्जाम्पल से क्लियर हो गया कि ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है और चेक करता है कि कोई एलिमेंट, कोई वैल्यू एरे में प्रेजेंट है या नहीं। अगर वो वैल्यू प्रेजेंट है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं प्रेजेंट है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। क्लियर? जैसे 3 के लिए इसने ट्रू रिटर्न किया और 30 के लिए इसने फॉल्स रिटर्न किया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंडेक्स ऑफ। नेक्स्ट मेथड है हमारा इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ क्या करता है, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द वैल्यू। ठीक है, वैल्यू जो भी हम देते हैं इंडेक्स ऑफ से, जिस भी वैल्यू का हम इंडेक्स पता करना चाहते हैं, क्योंकि एरे हमारा इंडेक्स बेस्ड होता है ना, एरे में जो भी एलिमेंट्स होते हैं हमारे, वो उनका एक इंडेक्स होता है। और जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है एरे हमारी। एरे हमारा जो होता है जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होता है, 0 1 2 3 ऐसे इंडेक्स से स्टार्ट होता है। और जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे 5 एलिमेंट्स थे, तो जीरो इंडेक्स पे 1 एलिमेंट है, फर्स्ट इंडेक्स पे सेकंड एलिमेंट है, एंड सो ऑन। तो इसका सिंटैक्स पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद इस पर भी हम 2 एग्जाम्पल करके समझ लेंगे और सेम एग्जाम्पल यूज करेंगे हम, और फिर हम अपना इंडेक्स ऑफ मेथड भी समझ लेंगे। तो इसका भी सिंपल सिंटैक्स होता है एरे नेम डॉट इंडेक्स ऑफ, ओ कैपिटल होता है हमारा, और इसके अंदर जो भी जिस भी वैल्यू का या जिस भी एलिमेंट का हम इंडेक्स पता करना चाहते हैं, वो वैल्यू हम इसके अंदर दे देते हैं। वो वैल्यू हम अपने इंडेक्स ऑफ मेथड में दे देते हैं। तो जैसा एग्जांपल हमने ले लिया, वही पुराना वाला एग्जांपल लिया, मतलब वही पुराना वाला एरे हमने क्रिएट किया, और इस बार हम एरे डॉट इंक्लूड्स की जगह हम यूज करेंगे एरे डॉट इंडेक्स ऑफ 3 एंड एरे डॉट इंडेक्स ऑफ 30। और कंसोल में चलेंगे, देखेंगे क्या हमारा प्रिंट होता है, क्या हमारा रिजल्ट आता है। तो पहले लाइन पे आया हमारा 2 और दूसरा आया हमारा -1। पहले आया हमारा 2 और दूसरा आया -1। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमने यहाँ पे एरे डॉट इंडेक्स ऑफ में 3 दिया, जब एरे डॉट इंडेक्स ऑफ में हमने 3 दिया, तो इंडेक्स ऑफ मेथड ने उस एरे में चेक किया कि 3 वैल्यू या एलिमेंट एरे में है या नहीं। अगर है तो उसका इंडेक्स रिटर्न कर दो, अगर है तो उसका इंडेक्स रिटर्न कर दो। और अगर नहीं है, जैसे कि 30 हमारे एरे में प्रेजेंट नहीं है, तो अगर नहीं है तो -1 रिटर्न कर दो। तो अगर वैल्यू, इससे क्लियर होता है हमारा कि अगर वैल्यू प्रेजेंट होगा, जो भी वैल्यू हम इंडेक्स ऑफ मेथड में देंगे, वो अगर हमारे एरे में प्रेजेंट होगा, तो हमारा वो उस वैल्यू का या उस एलिमेंट का इंडेक्स मिल जाएगा हमको, उस एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा। अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, वो वैल्यू प्रेजेंट नहीं होगा हमारे एरे में, तो माइनस रिटर्न होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -1। अगर वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे भी लिख देता हूँ एल्स -1। अगर वैल्यू मतलब रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द वैल्यू इफ प्रेजेंट इन एरे एल्स -1। ठीक है, समझ में आएगा? चलो, अब आज के टॉपिक का, आज के टॉपिक नहीं, आज के वीडियो का हम लास्ट मेथड देख लेते हैं। और लास्ट मेथड हमारा क्या है, तो लास्ट मेथड है हमारा ऐड। ठीक है,
लास्ट मेथड है हमारा ऐट। तो ऐट जो है ना हमारा, ऐट भी हमारा इंडेक्स ऑफ की तरह ही काम करता है। ऐट भी जो है हमारा वो इंडेक्स ऑफ की तरह ही काम करता है, बट ऐट ऑफ में क्या है हमारा कि निगेटिव इंडेक्स भी सपोर्ट करता है, निगेटिव इंडेक्स भी सपोर्ट करता है। ठीक है, ये ऐड क्या करता है हमारा, काइंड ऑफ इंडेक्स ऑफ होता है, और इंडेक्स ऑफ में हम वैल्यू देते थे, इंडेक्स ऑफ में हम वैल्यू देते थे और उसका इंडेक्स हमको रिटर्न होता था। ऐट में हम क्या करते हैं, ऐट में हम इंडेक्स देते हैं, ऐट में हम इंडेक्स देते हैं और उस इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होता है वो हमारा रिटर्न होता है। तो ये क्या करता है हमारा, रिटर्न द एलिमेंट प्रेजेंट एट द गिवन इंडेक्स। ठीक है, ऐट जो होता है हमारा वो एलिमेंट रिटर्न करता है जो भी हमारा उस गिवन इंडेक्स पे होता है, जो भी गिवन इंडेक्स हम देते हैं अपने ऐट मेथड्स को यूज करके। इसका सिंटेक्स होता है हमारा वो भी सिंपल होता है, एरे नेम डॉट ऐट, और जो भी तुमको इंडेक्स देना है, एरे नेम डॉट ऐट एंड जो भी इंडेक्स देना है। और ये क्या करता है हमारा, सपोर्ट्स निगेटिव इंडेक्सिंग, निगेटिव इंडेक्स को भी सपोर्ट करता है। कैसे वो हम देखेंगे, तो एग्जांपल हम कर लेते हैं। एरे ले लिया हमने, एरे हमारा 1 2 3 4 5। अब मेथड क्या है हमारा, मेथड है हमारा ऐट है, ऐट 3 कर दिया और ऐट ये एक हमने पॉजिटिव इंडेक्स दे दिया और एक हम देंगे निगेटिव इंडेक्स, एक पॉजिटिव इंडेक्स दिया और एक निगेटिव इंडेक्स दिया। और चलेंगे अपने कंसोल में, तो देखेंगे पहला हमारा आ रहा है 4, पहला आ रहा है हमारा 4 और दूसरा आ रहा है 5। पहला आ रहा है हमारा 4 एंड दूसरा आ रहा है हमारा 5। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि ऐट जो होता है हमारा वो निगेटिव इंडेक्स भी सपोर्ट करता है। अगर हम निगेटिव इंडेक्स भी देते हैं तो उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो हमारा रिटर्न करता है। जब हमने यहाँ पे एरे डॉट ऐट 3 किया, एरे डॉट ऐट 3 किया, मतलब हम पता करना चाहते थे कि थर्ड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है। तो जब हमने एरे डॉट ऐट मेथड्स यूज करके पता किया कि थर्ड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, तो पहले हमारा रिटर्न हुआ 4। 4 क्यों हुआ, क्योंकि 1 जो है हमारा, एरे जो होता है हमारा जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होता है, तो 1 जो है हमारा वो 0 पे है, 2 1 पे है, 3 2 पे है, 4 3 पे है एंड 5 फोर्थ इंडेक्स पे है। ठीक है, और -1 पे हमारा रिटर्न हुआ 5। अब माइनस इंडेक्सिंग जो होती है ना वो एरे के पीछे से स्टार्ट होती है, एरे के लास्ट से स्टार्ट होती है। तो -1 इंडेक्स पे हमारा 5 आता है, -2 पे 4 आएगा, -3 पे थर्ड इंडेक्स आएगा एंड सो ऑन। ऐसे चीजें होती है भाई, -1 -2 -3 -4 ये कंटिन्यू होते रहेगा। तो एरे के स्टार्ट से हमारा जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 एंड एरे के एंड से हमारा माइनस बेस्ड इंडेक्सिंग। और ऐड क्या करता है हमारा, ऐड जो है वो माइनस बेस्ड इंडेक्सिंग भी सपोर्ट करता है। तो जब -1 देंगे तो ऐड क्या करता है, वो एरे के एंड से काउंट करना स्टार्ट करता है और -1 से स्टार्ट करता है, काउंटिंग -1 से स्टार्ट करता है और -1 -2 ऐसे स्टार्ट करते हैं। तो -1 पे फिर 5 आएगा हमारा, इसलिए जब हमने कंसोल किया तो हमारा सेकेंड कंसोल में जो प्रिंट हुआ वो प्रिंट हुआ 5 एंड फर्स्ट कंसोल में जो प्रिंट हुआ वो हुआ 4। फर्स्ट वाले में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हमने पॉजिटिव इंडेक्स ही दिया था। सेकेंड वाले में नेगेटिव इंडेक्स कैसे काउंट होता है वो हमारा आई होप कि क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा।
क्योंकि ये काफ़ी सिंपल एंड ईजी था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आज भी हमने 3 मेथड्स के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस देखेंगे। मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस के बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम रिएक्ट में जाते हैं या जावा स्क्रिप्ट में भी। हम जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि मैप और फिल्टर ये दो काफ़ी यूज होते हैं जावा स्क्रिप्ट में। जब हम प्रोजेक्ट करेंगे या जब हम आगे रिएक्ट में जाएंगे तो मैप एंड फिल्टर बहुत से काम को ईजी बना देते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो एंड लाइक कर दो और कमेंट में अपना फीडबैक दे दो। अच्छा लगे वो भी बताओ, नहीं लग रहा वो भी बताओ, इम्प्रूवमेंट चाहिए वो भी बताओ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।